जैसे लिखा है ही इज़ वर्किंग माई होमवर्क, तो यहाँ पर आप देखेंगे इज़ है, ही इज़ अ टीचर, यहाँ पर भी इज़ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसी इज़ को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं और कहीं पर इसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कब हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, कब लिंकिंग वर्ब बोलते हैं और कब प्राइमरी या मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं। आज हमारा टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको हम याद कर सकते हैं। ऑक्सिलरी दो प्रकार का होता है, पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है इसको 3 वर्गों में बांटते हैं इसके क्वालिटीज़ के हिसाब से, जिसमें पहला नाम है टू बी वर्ब, दूसरा है टू डू, तीसरा है टू हैव। जब टू बी की बात करते हैं तो जिसमें होने का अर्थ व्यक्त हो, इसके अंतर्गत आता है इज, एम, आर, वाज, वर, जिसमें से आप पहले से जानते हैं कि इज, एम, आर ये प्रेजेंट होता है, वाज, वर ये पास्ट में प्रयोग होता है। टू डू में आता है डू, डज, डिड, जबकि टू हैव में प्रयोग होने वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़, हैव और हैड। और इसमें भी आप जानते हैं कि हैज़, हैव ये प्रेजेंट होता है और हैड जो होता है इसी के पास्ट में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी नाम हमने किया है क्लासिफिकेशन में, कोई बी से, कोई डू से, कोई हैव से, क्यों यही है? ऐसा क्यों नहीं है कि हैज़ हो, हैड हो या फिर डज हो, एम हो? रीज़न ये है कि हमेशा जो भी होता है ये टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और ये बी फर्स्ट फॉर्म है और इसी का फॉर्म जो होता है वाज वर्ब होता है। यहाँ पे डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैव भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है क्योंकि हैड जो है सेकंड फॉर्म है और हैज़ फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में सारे जो नाम दिए गए ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का नाम दिया। आगे है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी की जब भी हम बात करते हैं तो आप देखिए इनकी संख्या जो होती है वो 13 होती है, क्योंकि जो हमारा पूरा कॉम्बिनेशन बनता है वो 24 का, ऑक्सिलरी वर्ब 24 का। लेकिन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है इनकी संख्या टोटल 11 होती है और मॉडल की संख्या जो होती है वो 13 होती है। तो 13 में हम देखते हैं कि विल, शैल, कैन, मे और इसी का पास्ट जो होता है वो होगा वुड, शुड, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, फिर उसके बाद ऑट, टू, नीड, डेयर, मस्ट, फिर उसके बाद आएगा यूज्ड टू। तो आप देखेंगे इनकी संख्या टोटल हो गई 13। तो यहाँ से हमारा मॉडल ऑक्सिलरी भी कंप्लीट होता है। बस आपको याद करने के लिए बड़ी आसानी से आपको क्या करना है कि विल के साथ शैल होता है, कैन के साथ मे होता है, तो इसी का पास्ट विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड, मे का माइट। लेकिन आपको उसके अलावा ऑट टू को याद रखना है, नीड को याद रखना है, डेयर को, मस्ट को और यूज्ड टू को। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि अभी तक हमने कई सारे वर्ड को हमने देखा, लेकिन उन वर्ड को हम क्लेरिफाई करते हैं कि आखिर उनका मतलब होता क्या है। जैसे अभी तक हमने ऑक्सिलरी वर्ब को देखा, मॉडल को देखा, प्राइमरी वर्ब को देखा, हेल्पिंग वर्ब को देखा, लिंकिंग वर्ब को देखा। तो यहाँ से हम समझते हैं कि इन सब में अंतर क्या होता है। जैसे आपने देखा ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब जितने होते हैं इनकी संख्या 24 होती है। तो ऑक्सिलरी वर्ब को हम किससे रिलेट करते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब से। क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ब जो मेन वर्ब की मदद करने के लिए आते हैं, यहाँ मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आते हैं। जैसे यहाँ फिनिश्ड है, तो फिनिश्ड की हेल्प करने के लिए कौन आया? हैव। ये मदद कर रहा है क्योंकि ये टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है कि ये परफेक्ट है। तो इसके अनुसार इसको हम क्या बोल सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और जब हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसको हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब के ही बराबर है। फिर उसके बाद जैसे यहाँ लिखा है हैव, तो आप जानते हैं हैव क्या है, किस में आता है? टू हैव में। और टू हैव में आता है, ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी। लेकिन जब हम कैन का प्रयोग करते हैं तो कैन तो आप जानते हैं
कि ये ऑक्सिलरी तो है लेकिन कैसी है, मॉडल ऑक्सिलरी, तो हम कैन को क्या बोल सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी। बात आती है लिंकिंग की। जब भी हम बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की तो ये हमेशा जोड़ने का काम करता है। वो सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है लेकिन ये जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए ही वॉज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे ही जो है डॉक्टर था, लेकिन ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जब ये कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट है तो इसके बीच में कोई मेन वर्ब नहीं है, तो पूरा मुख्य कार्य जो है वो वाज का है। इसलिए ये वाज यहाँ पर है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी, लेकिन काम क्या कर रहा है, लिंकिंग वर्ब का, क्योंकि यही जोड़ने का काम कर रहा है। अगर ये ना होता तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट आपस में जोड़ ना पाते। इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे मॉडल ऑक्सिलरी, इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। थैंक यू।